कक्षा 6 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। इस प्रश्नावली में हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया घटाइए। यहाँ पे दो संख्याएं दे दी कि इन्हें घटाना है, अंतर करना है। तो यहाँ पर 35 में से आपको क्या कर देना है, 20 घटाना है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। इस प्रकार से कुल 6 प्रश्न आपको दिए हैं घटाने के लिए। यहाँ पर घटाते हैं। पहले में 35 है, 35 में से आपको 20 घटाना है। इस प्रकार से कोष्टक करके लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो कोष्टक हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि मान लेते हैं पहले ये धनात्मक संख्या है, यदि कोष्टक के अंदर धन का चिन्ह है तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होगा तो एक आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, चलिए इस पैमाने को हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है और कोष्टक के अंदर बाहर यदि चिन्ह विपरीत रहे, है ना, मान लेते हैं 2 यदि धनात्मक रहता है, 2 धनात्मक चिन्ह है, धनात्मक धनात्मक का गुणा होता है तो एक आपको धनात्मक संख्या मिलेगी। तो धनात्मक संख्याएं रहेंगी, यदि उनका गुणा करेंगे तो एक धनात्मक संख्या मिलेगा। और मान लेते हैं एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे इन संख्याओं का तो आपको एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। और मान लेते हैं पहले संख्या ऋणात्मक है और फिर एक धनात्मक संख्या है, तभी भी गुणा करेंगे तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगा। और 2 ऋणात्मक जब संख्याएं रहती हैं उनका आपस में गुणा करते हैं तो एक आपको धनात्मक संख्या मिलती है। तो इसको याद किस प्रकार से करेंगे, समान चिन्ह रहेगा, यदि गुणा होगा तो यहाँ पे धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ पर भी देखें समान चिन्ह है ना, ऋणात्मक ऋणात्मक रहेगा तो आपको धनात्मक मिलेगा। ठीक है, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो आपको हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। समान चिन्ह रहेगा तो गुणा करेंगे तो धनात्मक संख्या, और यदि विपरीत चिन्ह रहेगा और उनका गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी। देखिए यहाँ पर ऋण का गुणा करेंगे धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और चलिए हम लोग हल करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर हम लोग कोष्टक को खोल भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 35, यहाँ पे यह धनात्मक है और ऋणात्मक का गुणा कर देंगे तभी भी एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, ऋण 20 हो गया। अब क्या कर देना है, 35 में से 20 को आपको घटा देना है, क्योंकि इसका मान अधिक है, धनात्मक संख्या का संख्यात्मक मान अधिक है तो यही चिन्ह लगेगा। 35 में से 20 घटा देंगे तो आपको 15 मिलेगा, वो भी धनात्मक 15। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हल हो गया। चलिए बी वाले प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं। बी में आपको दिया हुआ है ना, 72 में से आपको 90 घटाना है। 72 में से 90 हम घटा देते हैं, लिख देते हैं 72 है और यहाँ पे ऋण 90 है, घटाते हैं। आप चाहें तो चिन्ह यहाँ पे कोष्टक खोल सकते हैं, खोल दीजिए। यहाँ पे ऋण 90 है तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि विपरीत चिन्ह है, दोनों संख्याओं का विपरीत चिन्ह है, घटा दीजिए। एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है तो ये घटेगा। तो यहाँ पे जो जिस संख्या का संख्यात्मक मान अधिक रहेगा उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। तो यहाँ पे 90 बड़ा है ना, 90 की बात करें, फिलहाल में हम लोग संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, चिन्हों की नहीं बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे 72 बड़ा हो जाएगा। यदि ऋण 90 और धन यहाँ पे 72 को देखा जाए तो यहाँ पे 72 बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में हम संख्यात्मक मान को देख रहे हैं। जो बड़ी संख्या रहे 90 है, 90 में से क्या कर दीजिए, 72 को घटा दीजिए। तो 90 में से 72 घटा देंगे तो आपको 18 मिलेगा। ठीक है, 90 में से हमने 72 घटा दिया, बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या घटा दिया। लेकिन अब चिन्ह लगाएंगे हम लोग। चिन्ह किसका लगाएंगे, जिस संख्या का संख्यात्मक मान अधिक रहेगा। तो यहाँ पर संख्यात्मक मान इसका अधिक है 90 का, तो इसका चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर ऋण 18 आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न हल हो गया। सी वाले प्रश्न हमें दे देगा ऋण 15 है और फिर कोष्टक के बाहर ऋण है और फिर यहाँ पे कोष्टक के अंदर एक ऋणात्मक संख्या है। चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे ऋण 15 था और यहाँ पे ऋण 18। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 15 को इसी प्रकार से रख दीजिए। कोष्टक चलिए हम खोल ही देते हैं, कोष्टक खोल दिया हमने। यहाँ पे ऋण 15 आपको मिला। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया कि जब भी 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होगा तो एक धनात्मक संख्या आपको मिलेगा। यहाँ पे कोष्टक के अंदर ऋणात्मक संख्या है, लेकिन कोष्टक के बाहर भी क्या है, ऋण है। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, कोष्टक खोल रहे हैं हम, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक आपको संख्या मिल जाएगी, धन 18 मिला। चलिए यहाँ पर हम लोग बराबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों संख्या का विपरीत चिन्ह है, दोनों संख्याओं का। यहाँ पे ऋणात्मक 15 है और धन 18 है, तो यहाँ पे पहले तो विपरीत चिन्ह है तो घटा लीजिए बड़ी संख्या में से छोटी को। यहाँ पे 18 में से आप 15 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 मिला। और देख रहे हैं धनात्मक वाली संख्या का संख्यात्मक मान अधिक था। ठीक है, यहाँ पे धन में 18 है और यहाँ पे ऋण में 15 है, तो यही संख्या अधिक है। ठीक है, इसी का संख्यात्मक मान अधिक है, 18 है, तो इसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह था तो धनात्मक चिन्ह हमने लगा दिया। तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो इसका मतलब ये धनात्मक ही है। ऋणात्मक चिन्ह लगाना रहेगा तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऋण का चिन्ह, तो ये धनात्मक संख्या मिला था तो यहाँ पे इसको हमने इसी प्रकार से लिख दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। चलिए डी वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ऋण 20 है और उसमें से ऋण 13 घटाना है। लिखते हैं ऋण 20 है और उसमें से ऋण 13 आपको घटाना है। चलिए तो कोष्टक खोल देते हैं। यहाँ पे ऋण 20 लिख देते हैं, यहाँ पर भी कोष्टक खोल देंगे तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही आपको संख्या मिलेगी। यहाँ पे ऋण 13, दोनों देख रहे हैं समान चिन्ह है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों को साथ में ही जोड़ दीजिए। ठीक है, यदि समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो उनको साथ में जोड़ दीजिए, विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे हम लोग। समान चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं।
यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों ऋणात्मक संख्या है तो एक आपको ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर 3 मिल जाएगा, 33 मिला आपको। यहाँ पे ऋण 20 में ऋण 13 जोड़ देंगे तो आपको ऋण 33 मिलेगा। समान चिन्ह दोनों का, ये भी ऋणात्मक संख्या थी, ये भी ऋणात्मक संख्या, दोनों को जोड़ दिया गया और जो इनका चिन्ह था वो लगा दिया गया। यदि दोनों धनात्मक संख्याएं भी रहती तो हम दोनों धनात्मक संख्याओं को जोड़ देते और धनात्मक का चिन्ह लगा देते। तो यहाँ पर इसी प्रकार से करेंगे, समान चिन्ह रहेंगे उनको जोड़ दीजिए और जो भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे डी वाला प्रश्न हो गया। ई वाले प्रश्न में आ जाते हैं। ई वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है 23 है और ऋण है और फिर कोष्टक में ऋण 12 है। ठीक है, तो नोट करते हैं इसको। 23 है पहले और फिर ऋण और फिर कोष्टक के अंदर ऋण 12। चलिए तो यहाँ पे ये 23 हो गया, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक आपको धनात्मक संख्या मिलेगी, यही हमने बताया आपको। और यहाँ पे +12। अब देख रहे हैं दोनों संख्याएं धनात्मक है, दोनों को साथ में जोड़ दीजिए, समान चिन्ह है, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ देंगे तो इकाई के स्थान पर 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो गया। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 35 मिला। आ जाते हैं यफ वाले प्रश्न पे। यफ वाले प्रश्न में आपको संख्या दे दी गई है, ऋण 32 है और फिर ऋण है, फिर कोष्टक के अंदर ऋण 40 है। इसको नोट करते हैं। ऋण 32 है फिर कोष्टक में यहाँ पे ऋण 32 था, फिर ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 40 था। चलिए तो यहाँ पे तो ऋण 32 ही रहेगा, 32 लिखते हैं, ऋण 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोल देते हैं। हमने बताया कि ऋणात्मक में ऋणात्मक गुणा होगा तो एक धनात्मक की संख्या मिलेगी, धन 40 मिला। अब देख रहे हैं दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है, यहाँ पे ऋण 32 है, यहाँ पे धन 40 है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग जो बड़ी संख्या उस छोटी संख्या में से घटा देते हैं। 40 में से यहाँ पे विपरीत चिन्ह तो घटा देंगे, 40 में से यहाँ पर 32 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए अब किस संख्या का वैल्यू अधिक था। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे धन 40 था, यहाँ पे ऋण 32 था, तो संख्यात्मक मान इसका अधिक था 40 का, तो इसी का चिन्ह भी लगेगा। तो यहाँ पे धन 8 ही बचा आपको। ठीक है, धन 8 बचा, या धन 8 लिख सकते हैं या इसी प्रकार रहने दीजिए। यहाँ पर ऐसे भी छोड़ देंगे तो यह धन 8 है। चलिए हो गया, यहाँ पे पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरे वाले प्रश्न में दिया रिक्त स्थानों को भरिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम लोग को भर के बताना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग को हल करना पड़ेगा ना, इतने को हल करेंगे फिर हम लोग बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं यहीं पे और हम लोग बता देंगे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऋण, यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ पर भी ऋण 6 है। धनात्मक ऋणात्मक गुणा करेंगे तभी भी आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगी। दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर आपको ऋण 9 मिलेगा। ठीक है, ऋण 3 में ऋण 6 आप जोड़ेंगे तो आपको ऋण 9 मिलेगा। ठीक है, ऋण 9 मिला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ पे ऋण ऋण करके यहाँ पे 6 दे दिया गया। तो यदि इसको आप हल कर देंगे तो ऋण में ऋण का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा ना, कोष्टक हम लोग खोलेंगे तो ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक संख्या मिलेगा। धन 6 मिला और यहाँ पे ऋण 3, धन 6 में जब आप ऋण 3 जोड़ देंगे तो आपको धन का 3 ही मिलेगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर हम जोड़कर भी आपको दिखा देते हैं। ऋण 3 है और ऋण और कोष्टक में ऋण 6 है, तो यहाँ पे ऋण 3 रहने देते हैं। ऋण में ऋण का गुणा होगा तो एक धनात्मक संख्या मिलेगी, धन 6। यहाँ पे 6 में से 3 घटा दीजिए तो आपको 3 मिलेगा, धनात्मक 3 मिला। तो यहाँ पे ऋण 6 और यहाँ पे धन 3 की हम लोग बात करें तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर यह बड़ा है। ठीक है, धनात्मक वाली संख्या हमेशा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा भरा जाएगा, यह वाला चिन्ह भरा जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट भी करते चलते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग दूसरे के ए में हम लोग भरे यह वाला चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे दाहिनी वाली संख्या जो थी ये बड़ी थी तो यहाँ पर यह वाला चिन्ह भरा जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया गया ऋण 21 है और यहाँ पे ऋण 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 दिया हुआ है, फिर कोष्टक के अंदर ऋण 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 21 रहेगा और ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या आपको मिलेगी, धन 10। तो यहाँ पे धन 10 ही हो जाएगा क्योंकि ऋण का ऋण गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा। यहाँ पे ऋण 21 और धन 10 दोनों का चिन्ह विपरीत रहेगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऋण 11 मिलेगा। इसको आप हल करिएगा, इतना को हल करेंगे तो ऋण 11 मिलेगा। चलिए अब इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। यह भी ऋणात्मक संख्या, यह भी ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो यदि इनको आप जोड़ देंगे तो इकाई के स्थान पर 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, जुड़ेगा। इकाई के स्थान पर 2 और यहाँ पे दाहिने के स्थान पर 4, तो यहाँ पे ऋण 42 मिला। यदि इन दोनों संख्याओं की हम लोग बात करें, ऋण 11 और ऋण 42 में कौन संख्या बड़ी है, तो यह वाली संख्या बड़ी है। ऋणात्मक संख्याओं में जिसका संख्यात्मक मान कम रहता है वो बड़ी संख्या रहती है। तो ये ऋणात्मक संख्या है, इसका संख्यात्मक मान 11 है ना, तो यही वाली संख्या इसमें बड़ी होगी। तो यहाँ पर यह वाला चिन्ह भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भर देते हैं। देखिए बी वाले में यह वाला चिन्ह भरा गया। जो बाएं दी गई थी संख्या ना, ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सी वाले प्रश्न में। सी वाले प्रश्न में दे दिया है ना 45 है और यहाँ पे ऋण में ऋण, यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा। कोष्टक के अंदर यहाँ पे ऋण है और फिर कोष्टक के अंदर ऋण 11 है, तो यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगा। तो 45 में जब यहाँ पे 11 आप जोड़ देंगे ना, 45 से 11 इकाई के स्थान पर आपको 6 मिल जाएगा
और यहाँ पे दाई के स्थान पर 5 मिल जाएगा, 56 आपको मिलेगा। इनको जोड़ दिया गया है। हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिला, तो यहाँ पे 56 मिल गया। बाई वाली संख्या यहाँ पे 56 है और यहाँ पे इस संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि धन यहाँ पे 57 है और यहाँ पे ऋण 4 है। धनात्मक ऋणात्मक का गुणा भी कर देंगे तो आपको ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, ऋण 4 मिल जाएगा। तो 57 में से आपको क्या कर देना है? 4 घटा देना है। 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 53 बचेगा। तो यहाँ पे इनमें देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर जो बाएं दी गई संख्या वो बड़ी है। इतना को हल किया गया तो 56 मिला, तो यही बड़ा है, और इसको हल किया गया तो 53 मिला। यहाँ पर सी में यह वाला चिन्ह भरा जाएगा, तो सी में मतलब यहाँ पर बाएं वाली संख्या बड़ी थी तो इसको हमने बड़ा कर दिया। चलिए इन दोनों संख्याओं में चेक करते हैं। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में देखिए दिया हुआ है ना, ऋण 25 है और फिर यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ पे चलिए हल कर देते हैं इसको। यहाँ पे ऋण 25 है और ऋण में ऋण का यहाँ पे गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगा, धन 42। तो यहाँ पर 25 में से यहाँ पर मतलब 42 में से आप 25 घटा दीजिए, इकाई के स्थान पर नहीं घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर घट नहीं रहा है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बचा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो नहीं, 3 बचा हुआ है, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और वो भी धनात्मक संख्या। यहाँ पे धनात्मक संख्या का संख्यात्मक मान अधिक था इसलिए धनात्मक चिन्ह बचा, तो यहाँ पर 17 मिला। मतलब इतने को हमने हल कर दिया तो 17 मिला। चलिए इतने को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 42 है, यहाँ पे ऋण 42 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, 42 है, ऋण 42, और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगा तो धन हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो यहीं पर था, यही दोनों संख्याएं थी, विपरीत चिन्ह था तो घटाया तो हमने 17 मिला। तो यहाँ पर भी 17 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक वाली संख्या का मान अधिक था तो धनात्मक बचा, यहाँ पर ऋणात्मक वाली संख्या का मान अधिक है, पर जो संख्या ऋण है उसका संख्यात्मक मान अधिक है तो इसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर ऋण 17 मिला, तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर ऋण 17, तो यहाँ पर यही वाला मान अधिक हो जाएगा। जो बाएं साइड में लिखी गई संख्या है इसका मान 17 है, हल करने पर 17 है, और इसका मान ऋण 17 आया, तो यही वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो चिन्ह देखिए ये वाला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बना दिए। यहाँ पर एक में सिर्फ दाहिने वाली संख्या बड़ी थी, बाकी तीनों में बाएं वाली संख्या बड़ी थी। आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर ऋण 8 में आप क्या जोड़ देंगे कि आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो संख्या है 8, धन 8 यदि जोड़ दें तो ऋण 8 और धन 8 मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा, एक ऋणात्मक एक धनात्मक घटकर 0 हो जाएगा। चलिए ये धन 13 है, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? 0 मिले, तो यहाँ पर यह संख्या आपको मिलेगा ऋण 13। यदि इसमें आप ऋण 13 जोड़ देना, यहाँ पे धन 13 हो जाएगा, और यहाँ पे यह ऋण 13 विपरीत चिन्ह रहेगा, घटकर 0 हो जाएगा। तो ए में यहाँ पर 8 भरा जाएगा, बी में यहाँ पर इतना। ठीक है, पहले तो या फिर चलिए सबको हल ही कर लेते हैं। यहाँ पे धन 12 है, यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक गुणा भी करेंगे तो एक ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगी। तो यहाँ पे धन 12 और ऋण 12 घट का विपरीत चिन्ह रहेगा, घट के 0 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि ऋण 4 में आप क्या जोड़ दें कि ऋण यहाँ पे 12 मिले, तो यह भी ऋणात्मक संख्या है, और यहाँ पे हम लोग को ऋणात्मक संख्या चाहिए ताकि हम लोग जोड़े तो ऋण यहाँ पे 12 मिले। तो 8 में यदि 4 जोड़ दें तो 12 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और वो भी ऋणात्मक का। यहाँ पे ऋण 4 में ऋण 8 जोड़ देंगे तभी 8 4 12 होगा, ऋण 12 आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋण 15 है, यहाँ पर ऋण 15 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हमें एक संख्या ऐसी लिखनी है कि हमें ऋण 10 बचे, तो वो संख्या होगी +5। ठीक है, यदि हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे धन 5 है और यहाँ पे ऋण 15, विपरीत चिन्ह रहेगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाली संख्या का संख्यात्मक मान अधिक है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 बचेगा, और वो भी ऋण का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहीं पे ऋणात्मक संख्या का संख्यात्मक मान अधिक है। ठीक है, तभी आपको ऋण 10 मिलेगा। तो यहाँ पे पहले में यहाँ पे ऋण 8 में धन 8 जोड़ देंगे तब 0 मिला, यहाँ पे धन 13 में ऋण 13 जोड़ दिया गया तब 0 मिला, और धन 12 ऋण 12 को जोड़ा गया तो 0 मिला। यहाँ पे ऋण 4 में ऋण 8 जोड़ा गया तो ऋण 12 मिला, और +5 में ऋण 15 जोड़ा गया तो आपको ऋण 10 मिला। ठीक है, +5 जोड़ा गया ऋण 15 में तो आपको ऋण 10 मिला। बस यही आपको सबको भर देना है। यहाँ पे लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे प्रश्न। तीसरे में भी ए से लेकर ई तक प्रश्न था, A B C D E। चलिए तो यहाँ पर ए में रिक्त स्थान है, वहाँ पर 8 भरना है। यहाँ पर जो बी में रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको ऋण 13 भरना है, और जो सी है यहाँ पर आपको 0 भरना है, और डी में आपको ऋण 8 भरना है, और यहाँ पे ई में आपको +5 भरना है। तो इसको हम लोग सिंपली इस प्रकार से लिख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर बिना कोष्टक करके भी लिख सकते थे, ऋण 13 और यहाँ पे ऋण 8 को। चलिए तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर जोड़ना घटाना है हम लोग को चौथे प्रश्न में। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया हुआ पहले हम लोग इसको नोट करते हैं। जो संख्याएं दी गई थी इन्हें जोड़ना
यहाँ पे मतलब इसको हल करना है, यदि मतलब धनात्मक रहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ घटा देंगे, ऋणात्मक संख्या रहेंगे तो जोड़ देंगे, बस इनको हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग कोष्टक खोल देते हैं। यहाँ पे कोष्टक में ऋण 7 है तो इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं, ऋण 7 यहाँ बराबर करके। यहाँ पे यह ऋण 8 हो गया। यहाँ पर कोष्टक खोलते हैं तो देखिए ऋणात्मक संख्या ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे। यहाँ पे कोष्टक के बाहर भी ऋणात्मक है, अंदर भी ऋणात्मक है, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि सिंपल कोष्टक रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा करके एक धनात्मक संख्या प्राप्त की गई और यहाँ पर 25 को हम नोट कर दिया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्याओं को साथ में जोड़ दीजिए। यहाँ पे ऋण 7 में ऋण 8 जोड़ देंगे तो 7 दूना 14 1 15 मिलेगा, आपको ऋण 15 मिला, ऋण इन दोनों को जोड़ा गया तो, और प्लस 25 इसी प्रकार से है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि विपरीत चिन्ह है दोनों का, घट जाएगा तो यहाँ पर घटा देते हैं। विपरीत चिन्ह है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पे 25 में से आप 15 को घटा देंगे तो आपको 10 मिलेगा। 25 में से 15 घटाया गया तो 10 मिला। इन दोनों संख्याओं में एक संख्या 25 है, एक 15 है, तो इसका संख्यात्मक मान 25 का अधिक है तो इसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो ये धनात्मक है तो धनात्मक इसी प्रकार से हो गया। ठीक है, यहाँ पर चौथे का ये हल कर दिया गया तो आपको 10 मिला। चलिए हम लोग बी को नोट करते हैं यहाँ पे और बी को भी हल करते हैं। बी में देखिए आपको यही दिया गया है, ऋण 13 धन 32 ऋण 8 और ऋण 1 है। चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ऋण 13 प्लस 32 ऋण 8 और ऋण 1 है। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पे कोष्टक खोल दीजिए, ऋण 13 हो गया, यहाँ पे धन 32 है और यहाँ पे ऋण 8 है, और देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो इनको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को, ऋण 8 है और ऋण 1 है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, साथ में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ऋण 9 मिला। अब देखिए एक संख्या ऋणात्मक यह है और एक संख्या ऋणात्मक यह है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग साथ में जोड़ लें, फिर हम लोग अंतर कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का मान ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दीजिए और ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे हम लोग। 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 मिलेगा, आपको ऋण 22 मिला। ऋण 13 और ऋण 9 को जोड़ा गया, ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ लेगा तो ऋण 22 मिला, और प्लस यहाँ पे 32, दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए। तो यहाँ पे 32 में से 22 घटा देंगे, तो 32 में से 22 घटा देंगे तो आपको 10 मिलेगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या और जो धनात्मक संख्या है, तो मतलब जो बड़ी संख्या थी ना इसी का संख्यात्मक मान अधिक था, इसी का 32 का, और इसी का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे धनात्मक है तो ये धनात्मक ऑटोमेटिक हो गया। तो इसको भी यहाँ पर हल करने पर आपको 10 ही मिला। तो आ जाते हैं सी वाले प्रश्न में। जो भी हमें प्रश्न दिया गया है, कोष्टक में ऋण 7 है, फिर प्लस है, ऋण 8 है, फिर यहाँ पे कोष्टक में ऋण 9 है, इनको हम लोग नोट करते हैं। इसको हमने यहाँ पर नोट भी कर लिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों संख्या है, पहले हम लोग कोष्टक एक बार खोलते हैं। देखिए यहाँ पर कोष्टक खोल देते हैं तो यहाँ पे ऋण 7 हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ऋण 8 हो गया, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ऋण 90 हो गया। तो यहाँ पर जो तीनों संख्या है तीनों ऋणात्मक संख्या है, तीनों को साथ में ही जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे, चलिए पहले इन दोनों को हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऋण 7 और ऋण 8 को जोड़ेंगे, 7 दूना 14 15, ऋण 15 होगा, और यहाँ पे ऋण 90 को भी अभी जोड़ना बाकी है, इसको भी जोड़िए तो एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी। इकाई के स्थान पर आपको 5 मिल जाएगा, इकाई के स्थान 5 मिलेगा, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 105 मिला। इसी वाला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर डी पे। प्रश्न नंबर डी में हम लोग को यही प्रश्न दिया हुआ है, ऋण 50 है, फिर कोष्टक में अंदर यहाँ पे बाहर भी ऋण है और कोष्टक के अंदर भी ऋण 40 है, फिर ऋण है, फिर ऋण 2 है। चलिए नोट करते हैं इसको। 50, कोष्टक के अंदर भी ऋण 40 है, बाहर भी ऋण है, फिर ऋण 2, इसी प्रकार से। चलिए 50 को इसी प्रकार से हम लोग नोट कर देते हैं, 50 है, और यहाँ पे देखिए ऋण में ऋण का गुणा एक धनात्मक संख्या मिलेगा, धन आपको 40 मिल जाएगा। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तभी भी आपको कुछ धनात्मक संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे 50 में 40 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 2 92 आपको मिला, वो भी धनात्मक का। तो इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, प्रश्नावली के चारों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।